आपने बताया कि आप किसी को भी, यहाँ तक कि आप ये शायद विद्या समझाते भी होंगे किसी को, कि किसी को भी सामने देख के जो है पहचान जाते हो कि ये क्या सोच रहा है आपके बारे में या कैसा आपका इसके साथ रिश्ता है। आप पिछली बातें याद करके या कुछ उस टाइम आपके मन के अंदर बात आता है, कुछ पुरानी बातें आपको याद करती हैं? कभी कभी थोड़ा बहुत। हाँ सर, करती है ना? हाँ, मैंने तो आपसे नहीं पूछा। नहीं। कारण क्या है? इसकी घड़ी की सुइयां और घड़ी का आकार ही बता देता है कि आपकी ये। आपको घड़ी ऐसी बताऊंगा जो आपकी प्रोग्रेस तय जरूर करेगी। यदि मान लो घड़ी के अंदर 6 नंबर कटा हुआ है या खराब है या आधा कटा हुआ है, अच्छा, तो उनके अंदर पति पत्नी के रिश्तों में खटास होगी। अब कई बार कहता है हमारे को पता नहीं लगता, जैसे सास बहू के सामने अच्छी बन रही है, हाँ, बहू सास के सामने अच्छी बन रही है, बहुत लेकिन केस अंदर है। क्या चल रहा है मन में ये कोई नहीं बताता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, माफी मांगने वाला तो मांग लेगा, माफ करने वाला माफ नहीं करेगा। हम इस रिश्तों को कैसे बचाएं या उसके बारे में पहचानें ताकि हर एक आदमी सतर्क रहे। बताइए। आप रसोई के अंदर से गुड़ निकल, अक्सर घरों में होता है, तो वो कहती है कि मेरे को अपनी कंपनी के अंदर पता नहीं लग रहा कि बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है, या मेरे जो बॉस हैं, बॉस के बॉस हैं, वो कहते हैं। तो ये बताइए कि जैसे अगर किसी लड़की का मान लीजिए कि रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ खराब चल रहा है, हाँ, ठीक है, अब उसने देखा कि मैं ये गुड़ की दाल फेंक के देखती हूँ, तो उसके बाद देखती हूँ कि मेरा जो है इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये बताइए कि वो जब ये करेगी तो इसमें और भी रिलेशनशिप का उसको पता लगेगा? नहीं, किसी के बेटे के ऊपर हो गया, बेटा मानता नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, बेटे का कपड़ा और फोटो हाथ में लेकर बैठिए, इस उंगली से, यानी कि इस उंगली से आपने क्या करना है, ये देख लीजिए, ये उंगली है, तर्जनी है, राइट हैंड की, राइट हैंड की, आपने कहीं भी ध्यान नहीं देना। मैंने सुनने में आया था कि आप जो है वो जादू टोना का भी पहचान जाते हैं कि किसी के ऊपर जादू टोना है, सर प्रणाम, है ना? तो वो मुझे बताइए उसका कि उसका कैसे करते हैं आप? चलो कोई इंसान कैसे पहचान जाए? सर आज इंसान को पहचानने का एक तरीका बताओ, क्योंकि ये भी इंसान को पहचानने का तरीका बताया, ये भी इंसान को पहचानने का। अच्छा, किसी भी रिश्ते को कैसे पहचाने? रिलेशनशिप चाहे वो पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, सास बहू का हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको कैसे पहचाने? आज के हमारे एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजर, सब चीजों में एक्सपर्ट हमारे मुकेश नारंग जी जो है वो आज हमारे स्टूडियो में है। ये पॉडकास्ट में आपको नॉलेज मिलेगी और साथ में आपको इस चीज का भी पता लगेगा कि क्या आपके ऊपर जादू टोना है या नहीं। साथ में कुछ सॉल्यूशन भी वो इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो और ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट जो है और भी आगे आते रहेंगे। अभी से लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ऐसे मिस ना हो। चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में। आज के हमारे जो गेस्ट है, मैं आपको उनका इंट्रो दे चुका हूं, जिनका नाम है मुकेश नारंग जी। बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हम खुद ही उनके मुंह से सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले सर नमस्कार। जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। सर मैं बस ज्योतिष करता हूँ और अभी सीख रहा हूँ, ज्योतिष में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी लर्निंग पॉइंट पे हूँ और कुछ ऐसी चीजों पे मैंने रिसर्च करी है जो कहीं ना कहीं ज्योतिष के अंदर आकर अपना कुछ महत्व रखती है। उनको प्रैक्टिकल वे के रूप में भी मैंने अपनाया है और जिस पे भी मैंने अपनाया वहां पर मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। उसकी जितनी भी हमारे को रिजल्ट मिले हैं, और कभी कोई ये होता है कि हम उस रिजल्ट को कैसे जाने, तो वो अलग अलग चीजों पे काम किया है। तो अलग अलग चीजों पे काम करना मेरा एक शुरू से, जब से इस लाइन में आया हूँ, मेरा एक उद्देश्य ये रहा है कि कुछ नया किया जाए या कुछ नया सीखा जाए या कुछ आगे बढ़े। और आगे बढ़ने पर हमारे को आजकल के समय के अंदर हर एक आदमी परेशान है, किसी न किसी कारण से परेशान है। तो वहां पर कुछ ऐसी सोच को बना के रखा है कि उनको कम से कम मोटिवेट किया जाए, उनके एक अच्छे भविष्य को, मैं खैर भविष्य को तो नहीं बना सकता, लेकिन उनको एक अच्छा कुछ प्रयास कह सकता हूं, जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयास के अंदर थोड़ा सा योगदान वो किसी भी अंश के रूप में ले सकते हैं, चाहे परसेंटेज के रूप में लें या छोटा सा एक लें। तो वहां पर एक छोटा सा प्रयास यही रहता है कि हर एक आदमी अच्छे व्यवहार के अंदर रहे और अच्छे घर के अंदर रहे, यही छोटा सा प्रयास है मेरा बस। जी, तो सबसे पहले अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं
जो हमारा जो मेन टॉपिक है, जी इसके अंदर आपने हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, उसमें आपने बताया कि आप किसी को भी, यहाँ तक कि आप ये शायद विद्या समझाते भी होंगे किसी को, कि किसी को भी सामने देख के जो आप पहचान जाते हो कि ये क्या सोच रहा है आपके बारे में या कैसा आपका इसके साथ रिश्ता है। तो सबसे पहले तो इसकी विद्या के बारे में बताइए कि इसकी क्या विद्या और क्या डिटेल है इसके बारे में। देखिए, मैं बता दूं, ये विद्या नहीं है, ये एक कुछ प्रैक्टिस है और कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे को दिया है वो एक ज्ञान है, उसको थोड़ा सा अपनाकर हमने थोड़ा सा उसको किया है। लेकिन आजकल के समय के अंदर हर एक आदमी 80-20, 20-20, 50-50 मैच खेल रहा है। क्या मतलब 80-20? अब ये एक छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ जी। अब मान लो पति पत्नी के रिश्ते खराब है, सबसे बड़ी बात है कि पत्नी सुनती नहीं है। हर एक आदमी आता कहता है पत्नी सुनती नहीं है, ये तो सभी और के। पत्नी आ जाए तो कहेगा पति नहीं सुनता। जी। एक आजकल आम समस्या है। अब उसके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम पति पत्नी के रिश्तों में तो नहीं जा सकते। अब क्या होता है कि कोई भी आज की डेट में सुनने को तैयार नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण ये है, चाहे आदमी हो, चाहे पति हो, या फिर सासू माँ हो, या ननद हो, या भाभी हो, या देवर हो, कोई भी ऐसा हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उनको खुद भी ठीक किया जा सकता है। उसके अंदर कोई ज्योतिष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक सिंपल सा है। अब 80-20 या 50-50 मैच होते हैं, उसका ही थोड़ा सा बेस है। तो मान लो किसी आदमी की पत्नी कहती है जी मेरा आदमी नहीं सुनता। सर, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये इस बात से मैं बस ये जानना चाहूंगा कि आपको ये चीज का एक्सपीरियंस हुआ कैसे, कहां से चीज ये सीखी आपने? अक्सर मैं देखो ज्योतिष के अंदर थोड़ा सा मतलब जो है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या फोन से मेरे से पूछते हैं, तो मैं देखता हूं, मैंने कहा यार ये पत्नी कहती है कि मेरे पति सुनते नहीं है। तो वहां का मैंने छोटा सा इसको लिया। या फिर पति का फोन आ जाएगा कि बता तू किससे बात कर रही है, तो पति कहता है जी आप इनकी मत सुनो, मेरी सुनो। या पत्नी कहेगी मेरी सुन तो मतलब कुल मिला के पति पत्नी के बीच में। कई घरों में तो ऐसा होता है कि सास कहती है कि मेरी बहू नहीं सुनती, और दूसरी तरफ बहू का फोन आ जाएगा, मुकेश जी, मैं हाँ जी, ये मेरी बहू बहुत ज्यादा निकम्मी है, वो है। तो उसके अंदर क्या होता है, हम एक स्पेस बना के चलते हैं सास बहू के बीच में। जो उसने बहू ने बताया या माँ ने बताया, जो भी, हम उन रिश्तों को संभालते हैं। अच्छा। तो वहां पर एक स्पेस लेके चलता है, यानी कि सास की बात बहू को नहीं बतानी, बहू की बात पुत्र को नहीं बतानी, और पुत्र के बाद उसकी बहन को नहीं बतानी। मतलब कुल मिला के वो रिश्तों को हम वही बातों से उनको थोड़ा सा तसल्ली देते हैं जी, ताकि वो किसी भी डिप्रेशन में ना आ जाए। वो फिर अच्छा, फिर दूसरा ये भी होता है, आपको कितने पैसे दिए जी या आपको कितनी रिश्वत दी है। देखो एक सरल सी बात है, क्योंकि आज के आधुनिक समय के अंदर किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बहुत आसान है, लेकिन प्रूफ कोई नहीं कर सकता जी। और ना इतना आदमी के पास समय है प्रूफ करके दिखा। अब कहीं से भी आप किसी कोर्ट में भी जाओगे तो पति पत्नी की लड़ाई हो गया, भाई तुम्हारा झगड़ा क्या है, वो चलते चलते 10-15 कोई नहीं होता। फिर कहता भैया अलग होना है तो हो जाओ, फिर एक अमाउंट तय होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी आधार पर यदि हम घरेलू बातें करते हैं, हम उसको बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं और उसकी बातों को जितना गुप्त रखते हैं ताकि पता ना लगे। तो ये एक एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस भी है, कुछ ये समझ लो ईश्वरीय कृपा है। अच्छा, ईश्वर की कृपा है, या कुछ इसको किसी भी तरीके से सामने वाले को समझ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, बैठे पता लग जाता है। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि आदमी आया है, वो किस दिशा में देख रहा है, या उसकी प्रश्न कुंडली लगा ली कि ये प्रश्न होगा। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। मान लो एक छोटी सी बात है कि आप एक व्यक्ति आया, हमने प्रश्न कुंडली लगाई। प्रश्न कुंडली मतलब कुंडली के अंदर उस समय के आधार पर उसी टाइम ही जो टाइम डाला उसी का डाला, या उस सब कुछ उसी का डालेंगे। अच्छा। उसी टाइम ही वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये व्यक्ति कैसा प्रश्न करेगा। उसके आने के बाद आपने गेट पे एंटर हुआ, हमारे पास बैठा, उसी टाइम कहेंगे मैं क्या इसका प्रश्न किस आधार पर होगा, तो वो जजमेंट पहले ही लग जाती है प्रश्न कुंडली से। ये कैसे करते हैं सर, चमत्कार ये बताइए आप। सर उसके अंदर क्या है कि जैसे अभी मैं उसका एक प्रैक्टिकल बता दूं, वो कुंडली ही बनती है। मतलब अच्छा। एक सिंपल सी कुंडली बनती है, उसके अंदर पता लग जाता है कि यदि सास आई है तो अपने रिश्तों, बहू के रिश्तों के लिए आई है, बेटे के लिए आई है, और या फिर आई है तो क्या है, या उसकी कई बार हम घड़ी भी देख के प्रेडिक्शन कर देते हैं। अच्छा। घड़ी जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है, एक छोटी सी बात बताइए जी, क्या आपकी कुछ पिछली बातें जो आपको
अब जो काम कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता आप पहले क्या काम करते हैं। पहले ये बताएं कि आप पिछली बातें याद करके, या कुछ उस टाइम आपके मन के अंदर बात आता है, कुछ पुरानी बातें आपको याद करती हैं? कभी 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 थोड़ा कभी बहुत, हाँ सर करती है ना? हाँ, मैंने तो आपसे नहीं पूछा। नहीं। कारण क्या है? इसकी घड़ी की सुइयां और घड़ी का आकार ही बता देता है कि आपकी ये चीज, तो ये घड़ी से भी देखा जा सकता है। अच्छा, और ज्योतिष विद्या एक ऐसी है कि आप कितने कदम चले हो, बॉडी लैंग्वेज बता देगी आपकी क्या चीज है। अच्छा, माथा दिख कहता है ना, एक फेस रीडिंग। हाँ, हालांकि मेरे को फेस रीडिंग नहीं आती, मैं ऐसे सही बताऊं, मेरे को फेस रीडिंग नहीं आती, और उसके फेस रीडिंग भी बता देती कि आदमी क्या कहने वाला है। ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस है, और मैंने कुछ नहीं करा, जो मेरे गुरुजनों ने पढ़ाया, ऋषि मुनियों ने जो लिखित रखा, उनको पढ़ा या समझा, या कुछ आधार बनाकर मैंने आपकी चीजें बताई। तो घड़ी कैसी लेनी चाहिए इंसान को, अगर सर पहले वो एक लंबा विषय हो जाएगा। अच्छा फिर भी अगर लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस हाँ, कर रहा हूं लाइव के माध्यम से, हाँ, आपको घड़ी ऐसी बताऊंगा जो आपकी प्रोग्रेस तय जरूर करेगी। अच्छा, ये प्रॉमिस है। चलो, मतलब कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप उनको ये सलाह दे देंगे? सलाह दे दोगे। जी। अब देखो, घड़ी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल है, एक बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति गुजरात से मेरे को स्पेशल मिलने आए, अच्छा, सॉरी तमिलनाडु से। ओ, तमिलनाडु से आए, कहते हैं वो 6 महीने पहले आए थे और 6 महीने बाद आए, कहते हैं मैंने आपसे मिलना है, मेरे को मिलो। तो आरके मेट्रो स्टेशन है, उसके नजदीक एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर में आके ठहरे, मेरे को बुलाया। तो मैंने उनको देखा तो घड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने कहा आपकी घड़ी तो बिल्कुल छोटी सी डाली हुई है। अच्छा, घड़ी छोटी नहीं डालनी चाहिए। घड़ी का एक छोटा सा बता देता हूं मैं आपको, जो भी व्यक्ति घड़ी पहने, हालांकि घड़ी में बहुत कुछ राज है, लेकिन घड़ी जब भी पहने तो 80% आपकी रिस्ट को कवर करे, 80%। ओके, और किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए वो एक अलग है। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने उसको बताया, मैंने कहा सर आप एक घड़ी पहनो, और घड़ी पहनने से आपके कुछ कुछ समस्या का समाधान होगा। तो मैंने अब उसको भेजी है, कल ही भेजी है मैंने। तो वो हैरान रह गया, कहता सर मैं आपसे इसलिए मिलने आया, आपने मेरी रिस्ट वॉच देख के सब कुछ बता दिया। अच्छा, 20 मिनट में मैंने उसकी प्रेडिक्शन पूरी कर दी, और उसको मैंने बताया, मैंने कहा आपका काम फाइनेंस का है। कहता आपको कैसे पता? अच्छा, मैंने कहा हमारे ज्योतिष में तो ब्याज के काम को तो मना ही है। कहता नहीं, मैं ट्रक फाइनेंस करता हूँ, मेरा बेटा भी ये करता हूँ। मैं क्या, आपका बेटा भी करता है? मैं क्या, लेकिन आपके तो काफी नुकसान हुआ हो। कहते हैं हाँ। कहता है कोरोना काल के अंदर मेरा बड़ा नुकसान हुआ। कहता है नहीं जी, मैं तो अब यहीं बैठा, मेरे को घड़ी दो। क्योंकि हमने उस व्यक्ति के लिए घड़ी तो तैयार करके देखो, ऐसे घड़ी बताना और किसी को देना, वो एक मतलब ज्योतिष के अंदर देंगे कि तो घड़ी दे, कम से कम उसको तरक्की तो दे, एटलीस्ट जो उसका जहाज यूं चल रहा है यूं तो ना, कम से कम हल्का सा उड़ जाए, ताकि उसे चांस मिल जाए। और 1950 का जन्म है उसका, और उसके कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं। और मेरे पास अब भी प्रूफ है मेरे मोबाइल के अंदर कि मेरे उसके बेटे की भी मैंने रेमेडी करी, बेटे ने तो जहाज पकड़ लिया है। अच्छा, पकड़ लिया जहाज। अच्छा, और ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन हुए। अच्छा, तो कहता है मेरे बेटे को इतना अच्छा जंप मिला है, कहता है सर मेरा भी कुछ करो। तो मैंने कहा सर आपको घड़ी भेजी है, वो आपके पास जब भी पहुंचेगी, आपको किस दिन डालनी है घड़ी, कैसे डालनी है, किस नियम से डालनी है, ये भी एक ज्योतिष के अनुसार है। ये भी ज्योतिष है ये। अच्छा, थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए शॉर्ट में बताइए कि आप देखते क्या हो इसके अंदर, कैसे हम सबसे पहले देखते हैं, चलो एक छोटा सा बता देता हूं जी, बताइए। यदि मान लो घड़ी के अंदर 6 नंबर कटा हुआ है, या खराब है, या आधा कटा हुआ है, अच्छा, तो उनके अंदर पति पत्नी के रिश्तों में खटास होगी। अच्छा, ये कैसे? 6 नंबर ही क्यों? 6 नंबर नीचे होता है। 6 नंबर नीचे होता है। 6 नंबर के पास कोई डॉट आ गया, यहां पर कोई ब्लैक हो गया, कई बार हम उसके अंदर हम खुद उसकी चेंज करवाते हैं। मान लो किसी का तलाक नहीं हो रहा, तो हम घड़ी के अंदर 6 नंबर में कांटा मरवाते हैं। अच्छा, तो ताकि तलाक में आसानी हो जाए। ओह, अभी मैं बताऊं, अभी मैं सच बताऊंगा, आज से करीबन 2 महीने पहले मैंने किसी को रिस्ट वॉच भेजी। हालांकि हमारा विषय और था, लेकिन आपने मेरे को कहा नहीं, ये फिर भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूं, कल क्या हुआ, 4:15 बजे मेरे पास एक फोन आया, कहता है जो लड़की ने तलाक के लिए अप्लाई किया था, वो हमारे से 15 से 20 लाख रुपए में जाके सेटल केस होना था। अच्छा, अब 15 से 20 लाख सेटल, तो हम देने को तैयार हो गए। हमने कहा 8-10 लाख रुपए हम दे देंगे, ठीक है। अब उसका केस कल कोर्ट ने डिसीजन लिया। मैंने उसे रिस्ट वॉच पहनाई थी, अपने तरीके से कस्टमाइज कराई, मैंने उसको भेजी। अब उसका तलाक हुआ। कहता सर मेरा तो बिना लेन देन के जज ने जजमेंट लिखी। 4:15 बजे मेरा करेक्ट फोन आया, और मेरे पास अभी भी उसकी कुछ प्रूफ मेरे मोबाइल के अंदर है। अच्छा,
कहता सर आपने घड़ी भेजी, घड़ी के अंदर ये हो गया कि मेरा तलाक नहीं हो रहा था, 3-4 साल से मैं तलाक लेना चाहता था, मतलब लड़की ने अप्लाई किया था तलाक के लिए, वो तलाक लेना चाहती, लेकिन हर बारी कोई ना कोई इशू ऐसा बनता था कि हम अटक जाते थे। कहता वही हम स्टार्ट करते थे, हम कहते थे भाई क्या करें हम इससे, मतलब छुटकारा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के अंदर जाना तो वहां पर आसानी से काम नहीं होते। और वहां पर क्या हो गया कि उसको रिस्ट वॉच जब मैंने उसको भेजी, तलाक हुआ, तो उसने सबसे पहले फोन मेरे को किया जी। कहता है सर वो मेरा तलाक हो गया। मैं क्या अच्छा, कहता है सर एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कहता है आपने मेरे से रिस्ट वॉच एनालिसिस के पैसे तो लिए लेकिन आज पैसे वसूल हो गए। मैंने कहा कैसे, कहता सर बिना लेन देन के हो गए। और उसी टाइम ही उसने जी। कुछ अमाउंट मेरे अकाउंट में डाला, ओ अच्छा, एज ए फीस? एज ए नहीं, खुशी से, खुशी फीस से। नहीं थी, अच्छा। फीस वो मेरे को दे चुका था। कहता सर मैं इसलिए आपको दे रहा हूं और क्योंकि मैं इस चीज से 3 साल से ज्यादा इस परेशानी से दौर से गुजर रहा था। मेरी मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं अच्छी उसमें हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो हमारी फैमिली के अंदर एक डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो अब जब कोर्ट का मामला होता है तो फिर उसके अंदर कुछ आधार बनाया जाता है घड़ी का, जी। तो वहां पर भी वो घड़ी हमारी मददगार बन सकती है। तो मुकेश जी अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि 6 नंबर वाला कटा होना चाहिए, नंबर का क्या इसमें इसमें रोल है? जितने नंबर क्लियर होंगे हाँ। उस नंबरों के आधार पर ही सारी, इससे कुंडली भी बन जाती है और यही पर वास्तु है। तो 6 नंबर को ही आपने कट क्यों बोला? सर देखो हमारा घर जो होता है ना 7वां होता है, पति पत्नी का होता है, 12 के नीचे 6 आता है, अच्छा। लगन के नीचे जो नंबर आएगा ना वो हमारा जो होता है, ओ अच्छा अच्छा, इसलिए माना गया। इसलिए माना। चलिए हम अब थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहे थे कि आप जो है सामने वाले को देखते ही पहचान जाते हैं क्या है, उसके बारे में थोड़ा कुछ सर बताइए आप। ये ईश्वरी कृपा है, जी। हमारे को कुछ नहीं नॉलेज है, हाँ। अब समझ लो कैसे डिवाइन करती है जी। ये मैं थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा, क्योंकि आजकल के लोगों को ना चमत्कार चाहिए, जी। ज्योतिष को चमत्कार समझने लगे हैं। तो चमत्कार नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, जिनको मैं मानता हूं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये मान के चलिए। ओके। और मैंने बहुत लोगों से इस विद्या को ग्रहण किया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूं, उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। जी। तो उनके ही कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने पहले कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं, क्योंकि ये विषय बड़ा लंबा है, ज्योतिष बड़ा लंबा विषय है और इसके अंदर कोई भी पार नहीं निकल सकता। 2 जन्म ले, 1 जन्म ले, 3 जन्म ले तो बहुत लंबी ये विद्या का ज्ञान है। सही बात है। तो अब हम बात कर रहे थे, वो हम पुनः विषय आ जाते हैं उस पर। सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि अब रिश्ते जो होते हैं ना बड़े संभालने होते हैं। आजकल रिश्तों का बड़ा एक महत्व है, रिलेशन, क्योंकि आजकल की जितने भी नए लोग हैं जो नई शादी करने वाले, उनमें सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। पहले जमाने में होता था, पहले लड़ाई झगड़ा होता था तो घर के 4 आदमी समझा देते, क्योंकि तब क्या होता था, ताया जी भी साथ रह रहे हैं, चाची भी साथ रहती है, अब या बच्चे को पीट देते तो वो ताई के पास चला जाता था, या कुछ ऐसा चलता था जी। लेकिन आजकल रिश्ते बिल्कुल सिकुड़ के रह गए, बहन भाई 4 मेंबर, कईयों के 3 मेंबर, ऐसा चलता है। राइट। और दूसरा उनके अंदर मजबूरी भी है कि मम्मी डैडी कहीं रह रहे हैं और वो नौकरी के लिए कहीं है या बिजनेस के लिए कहीं है। ये भी बड़ी चिंता का विषय है, जो आजकल एक हमारे को आज के युग के में अंदर बहुत चीजें हमारे को रिश्तों को संभालने में दिक्कत आती है। जी। अब क्या होता है कि अब हम उस रिश्तों को सही करने के लिए हम क्या करें, मान लो रिश्ते चाहे किसी के भी हों, चाहे बहन भाई के हों, पति पत्नी के हों, चाहे सास बहू के हों, या कोई भी रिश्ता हो, सबसे पहले जो भी आपका रिश्ता खराब हो रहा है, चाहे हम एग्जांपल पति पत्नी का लेते हैं जी। मान लो पति है, वो अपनी पत्नी की 90 दिन तक अच्छाइयां लिखे एक पेपर पे रात को। अच्छा, 90 दिन तक अच्छाइयां लिखे और अपनी 45 दिन तक बुराइयां लिखे। अच्छा, अपनी बुराइयां और उनकी अच्छाइयां। और यदि पत्नी है तो अपने पति की सेम है, 90 दिन तक लिखे। और तो इससे कितनी लिखनी चाहिए सर? जितना लिखे। अच्छा, जो यादें आते हैं रिपीट हो जाए। अच्छा, रिपीट हो जाए सर। यादें बहुत बड़ी होती है। अब मान लो किसी की नई शादी हुई है, जिस दिन मिले उस दिन से लेकर अब तक की लिखें, रिपीट होंगी ना जी, कम से कम कुछ तो पॉजिटिव होगा। ओके। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है जी, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है कि आपने 90 दिनों तक उनकी अच्छाइयां लिखी, तो उसके अंदर आपको 30 दिन के बाद, 45 बाद आपको कुछ चीजें वो डिवाइन आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसको हम एक तरीके से मैनिफेस्टेशन से भी जोड़ सकते हैं। यस, ओके, कि मतलब अगर उनके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही काम होगा। जी, देखो आज
एक अब थोड़ा सा मैं उसको और ऐड करता हूं। अब मान लो किसी आदमी की अच्छाइयां लिख रहे हैं, अपनी बुराइयां लिखी हैं, तो आप ये देखिए ना 45 दिन तक बुराइयां भी तो लिख रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, तो कितने डबल हो गया। उसकी अच्छाइयां 90 दिन तक लिखी, जी सही बात है। सर वो हावी होगी ना। यानी कि उसके अंदर सॉरी बोलना या उसको मनाना कोई बुराई नहीं है। हम्म, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं हम्म, कि एक रिश्ता खराब करने में कोई समय नहीं लगता। अब कोई कईयों के मैं आप देखे होंगे, वीडियो पे देखते होंगे आप, बहुत आजकल केस मिलते हैं। एक छोटा सा मैं फैक्ट बताता हूं। एक लड़की है हमारे रिश्तेदारों में, अच्छा उसके पति ने उसको किसी तरीके से, पुरानी बात बता रहा हूं, उसका रिश्ता खराब करने की सोची। और वो लड़का एक अच्छी जगह पे रहता था, हमारी मतलब ताऊ जी की लड़की है वो, तो वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वहां पे खराब हुई। अब कुदरती बात है कि मैं भी कुछ पढ़ रहा था, तो मेरे तक बात पहुंची। मैंने कहा भाई ये बात आप रोजाना थाने तक पहुंचते हो, तो इसको कैसे ठीक कर, सोचिए कभी। कहते हैं ये वो लड़का आता है, पैसे देता है और कहता मैंने नहीं रखना। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा जी मैं जाऊंगा। मैं तिलकनगर थाने में गया और जब डेट थी तो वहां पहुंचा, तो वहां देखा तो लड़की तो पहुंच गई लेकिन लड़का नहीं पहुंचा। अच्छा लड़का नहीं पहुंचा, मेरे को बड़ा आया। मैंने कहा मैं अपना समय निकाल के आया हूँ, वो लड़का नहीं आया। और लड़की कहती है ये 3 महीने से हमारे साथ डेट लेके ऐसे ही चल रहा है, हमारे पास नहीं आता। अच्छा आता ही नहीं। आता ही नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैं सीधा पुलिस वाले के पास गया। उसके बाद सर आप, मैंने कहा ये मेरी रिश्ते में भतीजी लगती है, मैं इसका चाचा हूँ, और ये इस समय इतनी परेशान है कि इसके पति इस तरीके से करता है। मैंने कहा सर हम पिछली बातों को नहीं जा रहे, इस लड़की ने अपने पति के साथ रहना है। मेरे को कहता आप कैसे कह दो ये लड़की रह जाएगी। मैंने कहा सर मेरे को वो बुलाया गया है और मैं पहली बार ही आया हूँ। कहते आप चाहते क्या? मैं कहा सर मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इन दोनों का घर बस जाए तो मेरे को खुशी होगी, क्योंकि ये बच्ची हमारी भतीजी है जी। तो पुलिस वाला मेरे को ऊपर से नहीं देखता है, कहता है सर आप बात ऐसे कर रहे हो, इनका तो केस इतना टाइम हो गया चलते हुए, अभी तो केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था। मैं कहा सर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास मैंने आना था। मैंने आना था। तो वो कहता फिर मैं क्या करूं? मैं कहा सर ऐसा है, ये डेट मिल जाती है और डेट पे लड़का आता नहीं है, हम इसलिए परेशान है। कहता कुछ लेन देन का? मैं कहा सर कुछ नहीं है। मैं कहा इसको जितना लंबा खींचेंगे ना उतना खींचेंगे, ये इलास्टिक है, आखिरकार टूट जाएगा, फिर रिश्तों में फिर हम सोचेंगे इसकी नई दोबारा शादी करनी। कहता सर आप बैठो चाय पी के जाओ। ठीक है। और अच्छी रैंक पे था, उसने मेरे को बिठाया। मैंने कहा सर चाय नहीं पीऊंगा। कहता नहीं सर ऐसे नहीं जाओगे। उसको मैंने बड़े तरीके से समझाया, उसने मेरे को बिठा के पानी पिलाया। मैं कहा सर मैं चलूंगा। कहता आप जाओ, अब जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा। अब उसके लड़के के पिताजी किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, वहीं पर गाड़ी भेजी दोपहर के वक्त, उसके लड़के को बुलाया, कहता 1 घंटे के अंदर यहां चाहिए। अब वो लड़का आया, कहता है, लड़का कहता हाँ जी। कहता मैं इसको रखना है। कहता तू सोच ले यदि तूने नहीं रखना। फिर उसको पुलिस वाले ने बड़ा तरीका है, शाम को मैं 5 बजे दोनों में सुलह होगी। सेम डे सुलह होगी। अच्छा। सुलह होने के बाद मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मान गया। कहते लेकिन मैं अभी नहीं गई। मैंने कहा बेटा तू क्यों नहीं गई? कहती है ना इन दिनों के अंदर कुछ होता है कि वो त्योहार वगैरह कई लोग देते हैं। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू उसके साथ जाके ना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा ले, घर नहीं जाना ना। कहता ठीक है। वो गई, कहती चाचा मैं जा रही हूँ। मैंने खाना खाने, वो तेरे को बेमन से खिलाएगा ना, खा ले। थोड़े 1 हफ्ते के बाद वो लड़की चली गई। आज उसके दोनों बच्चों की शादी भी हो चुकी। दोनों बच्चों की शादी भी हो गई? उसके बच्चों की भी शादी हो चुकी। इतनी पुरानी मतलब पुरानी बात है। हाँ। और मेरी शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी हो गई। अरे तो ऐसा आपने क्या कर दिया था उस टाइम? सर मैंने उनको सिर्फ काउंसलिंग करी थी। अच्छा। सर मैंने पुलिस वालों को काउंसलिंग करी। वो मेरे मुंह की तरह देखता है, कहता मेरे पास आते आते अच्छे डरते हैं, लेकिन आपने मेरे को पता नहीं क्या कर दिया। कहता मैं तो आपको बिठा के चाय पिला। मैं कहा नहीं सर चाय नहीं पीऊंगा, मेरे को कहीं जाना है, तो आप प्लीज मैं पानी पीऊंगा आपके साथ बैठ के। उसने मेरे साथ, पुलिस वाले उसकी पीठ सुन रही है, नाम नहीं जानता, लेकिन उस व्यक्ति का, पुलिस वाले का, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। उसने एक परिवार को बचाया, रिश्तों को बचाया। तो वहां से मैंने वो चीज को थोड़ा थोड़ा उसको प्लस करता चला गया। हर पुलिस वाला ये नहीं होता कि पैसे ले लेगा, नहीं। सही बात है। पुलिस वाला भी, उसके अंदर भी वही दिल है, उनके बच्चों के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि वो भी एक समाज से जुड़ा हुआ है। जो अंदर से माना वही पुलिस की वर्दी है, और वही हम हैं, ज्योतिषी हैं, थोड़ी नॉलेज रखते हैं, 2%, 0.05% रखते हैं, तो वो थोड़ा सा हम कैसे न कैसे कैलकुलेशन करके वो हम चीजें आगे कर देते हैं। तो चलिए अब तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी पहले से,
तो अब मुझे बताइए कि इसमें सॉल्यूशन आप क्या देते हैं? पहले तो आपने 45 डेज 90 डेज वाला दे इस दिया। सोल्यूशन यही है। सबसे पहले अच्छा, सॉरी, ठीक कोई है। ऐसा देखो पति पत्नी में कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, सिर्फ हम्म, सॉरी कहना होता है। फिर जी। दूसरा, यदि बहू है, देखो सासू माँ रहेगी। अब सासू माँ ये आके कहे कि मैं, मेरे तो बहू पैर पकड़े, बिल्कुल पकड़े। यदि एक परिवार को इकट्ठा करने के लिए या रिश्तों को बचाने के लिए किसी के पैर पड़ने पड़ जाए तो पड़ना चाहिए, राइट। कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये तो फर्स्ट एड है। ये तो फर्स्ट है। उसके बाद अब कई बार क्या होता है कि हम नहीं पहचान सकते। अब इस पे बात करते हैं हम। राइट राइट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरा विषय भी जोड़ेंगे इसी में। अब कई बार क्या होता है, हमारे को पता नहीं लगता। जैसे सास बहू के सामने अच्छी बन रही है, हाँ, बहू सास के सामने अच्छी बन रही है, बहुत लेकिन केस अंदर है। क्या चल रहा है मन में ये नहीं कोई पता नहीं बताता। अब क्योंकि कैसे सबसे पता? बड़ी बात है, माफी मांगने वाला तो मांग लेगा, माफ करने वाला माफ नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जिगरा चाहिए, दिल चाहिए माफ करने का। सर माफ नहीं करेगा, दिल से माफ करेगा। दिल से माफ नहीं करेगा। नहीं तो वो जब भी मौका लगेगा तो वो तो बदला ले लेगा। जैसा सिंह राशि वाला होता है, बड़े प्यार से कहता है भाई ये तो जब होगा ना तो उसका बदला सिंह राशि वाले तो जरूर लेते हैं। एक कुदरत बात है। ऑलराइट। तो हम इस रिश्तों को कैसे बचाएं या उसके बारे में पहचानें ताकि हर एक आदमी सतर्क रहे। आप रसोई के अंदर से गुड़ निकालिए, अक्सर घरों में होता है, छोटे से एक पेड़ी निकालिए गुड़ की। आप ये किसके रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं? कोई भी रिश्ता किसी भी, हो, कोई भी, कोई भी हो, पति पत्नी, पति भाई पत्नी, सास बहन, बहू, सास कोई भी बहू, हो, कोई भी हो। यानी कि ठीक है। उसकी पिक्चर सामने लानी है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने कहा बहन भाई, पति पत्नी, सास बहू, जो भी है रिश्तों को संभालने की कोशिश करो। बिल्कुल। बुराइयां अच्छा ही लिखे। अब जो पत्नी करेगी, जो पति करेगा, यदि अपने घर को बसाना चाहता है तो वो तो लिखेगा। अब वो लेकिन पिक्चर भी क्लियर करना चाहता है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। और दिल से माफ करना सबसे बड़ा पहला काम करें। दूसरा, अब हम इसको कैसे पहचानें जी कि माफ किया नहीं किया, लेकिन उसका सोल्यूशन तो होना चाहिए हमारे पास। आज क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सब कुछ होता है। जी, पहले तो पहचाने कैसे, पहचाने कैसे? तो सबसे पहले ये देखें कि कोई भी रिश्ता हो, आप अपने घर इतनी छोटी सी गुड़ की पेड़ी लीजिए, छोटे सा पीस लीजिए। अच्छा। उसको क्या करें, आप किसी फ्लैट में रहते हैं या किसी मकान में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, तो आप अपने मेन गेट पर पहुंच के, सोसाइटी के मेन गेट पे पहुंच जाओ या आपकी कोठी है उसके पहुंच जाओ। तो वहां पर आपने क्या करना, छोटी सी गुड़ की डली आपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को फेंक देनी है। अच्छा, राइट से लेफ्ट की ओर। ओके। फिर उसके बाद आगे निकल जाइए, 2-4 मिनट के घूम के, 2-5 मिनट घूम के आप घर पे आ जाइए। आपको कुछ ही दिनों में आपके पास ऐसे हालात बनेंगे कि उसकी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़े सज्जन है, मैं उनकी पोस्ट नहीं बताऊंगा। अच्छा। वो मेरे से जुड़े तो मेरे से कुंडली दिखाने लगे और मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपकी माताजी कहाँ है? कहता है माताजी यहीं है। मैंने कहा नहीं, बहुत ऊंची पोस्ट है। तो मैंने कहता नहीं, माताजी को मैं नहीं, माताजी यहीं है। मैंने कहा नहीं, जब तक माताजी नहीं बताओगे तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, ना आपके बारे में बताऊंगा। उसने 2-3 फोन करे और फोन करने के बाद मैंने उसको जब कहा कि मैंने कहा माताजी कहाँ है? कहता जी मेरी माताजी घर छोड़ के जा चुकी है। और मैंने कहा माताजी क्यों गई? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं घर में बहुत ऐसे हालात होते हैं जिसके अंदर कौन गलत है कौन सही है। कहता जी मेरे को नहीं पता लग रहा मेरी माताजी कहाँ है। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा इतनी बड़ी पोस्ट, मैं कहा तेरे को तो 5 मिनट लगेंगे। कहता नहीं मुकेश जी मेरे को नहीं पता लग रहा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको रेमेडी यही कराई। अब मानोगे 3 दिन के अंदर ही पुलिस वाला उनके घर आया और कहता है कि आपकी माताजी फलानी जगह पे वृद्ध आश्रम के अंदर स्वस्थ तरीके से रह रही है। तो ये तो आपने उपाय बताया था कि किसी को पहचानने वाला, ये कैसे हुआ कि मतलब वो कैसे छांट के? सर मैं बताता ना। अब देखो उसने माताजी से, मैंने कहा कि माताजी कहाँ है, लेकिन उसके पहचान मैंने क्या करी, उनके घर में एक ऐसा इश्यू उठा हुआ था वो सॉल्व नहीं हो सकता था। अच्छा। कुंडली मैंने देखी तो मैंने कहा आपकी माताजी आएंगी ना तो सोल्यूशन निकल आएगा। वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब पहचान है, अब तो पता लग गया कि अपने माता पिता के लिए कितना चिंतित है। अब माताजी भी चले गई, वो वृद्धाश्रम में बैठी है। अब माताजी का भी देखा जाए तो उनको भी तो चिंता होनी चाहिए कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं गलत है सही है उसमें नहीं जा रहा, लेकिन हालात तो बन गए, पता तो लग गया। जब वो पता ही नहीं लगा रहे थे, जब कह रहा हूं उनको पता लग गया कि 3 दिन के अंदर पिक्चर सामने आ गई। मेरे को कहता मुकेश जी मेरी मम्मी इस तरह, मैंने कहा सच है? कहता। फिर मैंने उसको सोल्यूशन बताया। अब दूसरा ये था कि अभी कुछ दिन पहले एक लेडी मेरे से जुड़ी, वो भी एक अच्छी पोस्ट पे एज ए HR है। अच्छा।
तो वो कहती है कि मेरे को अपनी कंपनी के अंदर पता नहीं लग रहा कि बॉस मेरे बारे में क्या सोचते हैं या अच्छा। मेरे जो बॉस हैं, बॉस के बॉस हैं, वो क्या सोचते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको गुड़ की डली का उपाय बताया। 4 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर होगी। उसकी जो सैलरी थी उसने सोचा था मेरी 15,000 सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसने हालात ऐसे पैदा करे कि उसकी 5,000 या 7,000 बढ़ी, अपनी 30,000 बढ़वा ली। अच्छा, ये ऐसे बड़ा कैसे हो गया? बस हो गया ना। मैंने कहा भी पिक्चर क्लियर हो जाए, फिर तेरे अंदर क्या चल रहा है, अच्छा। बॉस का बॉस है या बॉस है उसका। कहते हैं मुकेश जी ये तो बड़ा अजीब सा हुआ। मैंने कहा आपके सामने है, पिक्चर क्लियर होगी। हालांकि उसने जॉब छोड़ के अब दूसरी ज्वाइन करी है, वहां पे उसको 12,000 का इंक्रीमेंट मिला है। अच्छा। तो कहती ये चीज बड़ी जबरदस्त है। फिर उसने थोड़े दिन बाद फिर करा किसी के बारे में जानने के लिए, वहां भी पिक्चर क्लियर हो गई। तो ये हर कोई कर सकता है? ये कैसे हर क्या कोई है? कर सकता है, बेहिचक करिए। हाँ हाँ। यदि मान लो किसी को इससे कोई नहीं मिलता, अब यहां तक पता लग जाता है कि एक फौजी था, मेरे को याद आ गया, फौजी था वो मिल नहीं रहा था, मेरे को फोन करा। तो वो 2 दिन हो गए परेशान हो रहे थे, तो फौजी को मैंने कहा जी, वो मेरे को फोन करा, मैंने कहा आप गुड़ की डली राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को फेंको। तो 2 दिन के बाद ही वो किसी मंदिर के पीछे सोया हुआ था। अच्छा। यहां तक पता लग गया। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो पता लग जाता है कि उसके मन में क्या है। अभी एक बताता हूं, एक जानकार है, उसकी सास ने, उसके ससुर ने कॉन्फिडेंस में लिया। अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो न्यूज रीडर वाले हैं, अच्छी पोस्ट में है, न्यूज रीडर वाले हैं। अब उन्होंने कुछ करा और उन्होंने अपना बहू बेटे को कॉन्फिडेंस में लेके अपना फ्लैट बेच के और उनको किराए पे बिठा दिया है। अब वो पता लगा, अच्छा। यही उपाय मैंने कराया। कहता है अच्छा। यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कहता बताओ। मैंने कहा आपके साथ कुछ होने वाला है, आपके मतलब फादर इन लॉ, लेडी ने पूछा, मैंने कहा फादर इन लॉ कुछ आपके साथ अजीब सा करेंगे। कहते हैं मेरे तो शादी को इतने साल है, कोई हो नहीं रहा। मैंने कहा आप सामने। फिर जब उनको उपाय करा 3 दिन बाद, जी मैंने ये फ्लैट बेच दिया है, अब अपना किराए का मकान देख लो। अरे बाप रे। ऐसे मतलब बहुत उदाहरण है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अगर किसी लड़की का मान लीजिए कि रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ खराब चल रहा है, हाँ ठीक है, अब उसने देखा कि मैं ये गुड़ की दाल फेंक के देखती हूँ, तो उसके बाद देखती हूँ कि मेरा जो है इनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल हो ये सकता है। बताइए कि वो जब ये करेगी तो इसमें और भी रिलेशनशिप का उसको पता नहीं नहीं लगेगा नहीं, ऐसा नहीं कि है। जैसे कि ये अपने भाई। रिलेशनशिप का पता तो लग गया। अब ठीक है। इसके अंदर क्या, मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें। जैसे मैंने आपको बताया, एक फौजी था, 2-3 दिन से नहीं मिल रहा था। ठीक है। अब गुड़ की डली फेंकी तो वहां से एक मैसेज आ गया कि वो फलाना आदमी सोया हुआ है। या मैंने बताया कि जैसे एक जो न्यूज़पेपर वाला है, उसके पापा के या ससुर के जो मन में क्या चल रहा है, तो पिक्चर सामने आ गई। यदि ये पिक्चर पहले क्लियर हो जाए तो फिर उसके अंदर तो थोड़ा सा सतर्क रहेगा ना। ओके, कुछ बोलते हुए करना है या ऐसी नॉर्मल अपना फेंकिए, लेकिन भावना तो होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि अगर पति के लिए पूछ रहे हैं तो पति से नहीं, रिलेटेड ही होनी चाहिए? ऐसा नहीं है। जो आदमी, कई बार क्या होता है, जैसे गायब हो गया या उस रिश्तों को पहचानने के लिए, हम रिश्तों की बात करते हैं, उस रिश्तों को पहचानने के लिए कहता है ना कमजोर कड़ी कौन सी है, तो वहां से फिर आदमी सतर्क हो जाएगा। अब मान लो किसी की बात की कर रहे हैं, तो आदमी कहेगा ये पता है कि ये आदमी मेरे को डसेगा, लेकिन ये नहीं पता सामने एक प्रोटेक्शन लेके बैठ गया। ये है कहने का मतलब। ओके, तो इसमें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी एक दूसरे हाँ, का पता हो लग जाता जाएगा, है, लेकिन वो एक अलग चीज, आजकल सब पता लग जाता है। बहुत ऐसे केस आते हैं जिसके ओके। अंदर, लेकिन जहां तक है एक रिश्तों को पहचानना, और दूसरा जो व्यक्ति आदमी किसी कारण से कांटेक्ट नहीं कर रहा, घर पे कुछ कारण हालात ऐसे हो गए हैं जो दूर चला गया है, उसका कुछ नहीं पता लगता, तो आप उसको कर देखिए, तो उम्मीद है कि आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा इससे। अच्छा, और इसके बाद मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसका भी कुछ सॉल्यूशन देते हैं आप? रिलेशनशिप का मैंने पहले बताया ना हाँ, कि हाँ। 90 दिन और 45 दिन। हाँ, नहीं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सास का है अपनी बहू के साथ कोई रिलेशन खराब, तो उसका क्या सॉल्यूशन देंगे? सोल्यूशन तो इस पे भी यही चीज चलाए? नहीं, उसके अंदर नहीं, ये अच्छा। रिलेशनशिप के लिए वही है। अच्छा। अपनी सास की 90 दिन तक अच्छाइयां लिखे, 45 दिन तक बुराइयां रखे, तो उसके अच्छा। अंदर हर किसी के साथ यही करना है? कर देखिए। ओके। देखिए क्या होता है कि मान लो इस पॉडकास्ट को हम कर रहे हैं, मान लो इस पोस्ट कार्ड से माध्यम से 10 घर भी बच गए या 5 भी भर गए, 5 भी बच गए, तो हमारे को दुआ तो देंगे। राइट। देखो, मैंने रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, और रिश्ता तोड़ने के बाद नया रिश्ता बनाना वो कैसा होगा सर, वो देखिए ना। या वो जिंदगी जो पहले जिंदगी थी उससे अच्छी होगी या बुरी होगी, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, आप एक जो है मैंने सुनने में आया था कि आप जो है वो जादू टोना का भी पहचान जाते हैं कि किसी के ऊपर जादू टोना है सर या प्रणाम। है ना, तो वो मुझे बताइए उसका कि उसका कैसे करते हैं आप? चलो कोई इंसान कैसे पहचान जाए? सर आज
आज इंसान को पहचानने का एक तरीका बता, क्योंकि ये भी इंसान को पहचानने का तरीका बताया, ये Okay. भी इंसान को पहचानने का तरीका। अच्छा। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी स्थान पर चले जाएं, अब उसी को हम लेते हैं। अब मान लो सास अपनी बहू पे करा देती है तांत्रिक क्रिया, या कुछ अनिष्ट करा देती है, या बहू अपनी सास पे करा देती है। अब फिर क्या करो? अब कहते हैं जी हमारे को तो पता नहीं लग रहा, हमारे पास कुंडली भी नहीं है। आज उसका राज खोलता हूं। ठीक है। अब सबसे पहले तो देखिए कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर शक लगता है कि मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, ठीक है, या परिवार के किसी भी सदस्य पे हुई है, तो सबसे पहले क्या करें, उसकी आईब्रो को चेक करें। अच्छा। मान लो उसकी फोटो ले ली, मान लो उसकी एज 30 इयर्स है, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दी है, अच्छा, पता भी नहीं लगा रहे। बड़े आजकल बहुत स्मार्ट दुनिया है, बुरा सबका चाहती है, अच्छा ही तो नहीं चाहती है, लेकिन बुरा ही बुरा चाहती है। अब उसको पहचाना कैसे जाए? अब पहचाना कैसे जाए, तो उसके अंदर क्या होता है कि आईब्रो की शेप चेक करो कि आपकी आईब्रो के अंदर कुछ बदलाव तो नहीं आया। कैसा बदलाव? जैसे मान लो ये आईब्रो ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी, इसके बाल खड़े हो गए, या बालों की शेप अलग अलग हो जाएगी दोनों आईब्रो की। दूसरा, कानों की शेप में फर्क आ जाएगा। अब मान लो ये कान यूं आ गया या यूं हो गया, ये कान ऊंचा हो जाएगा या यूं हो जाएगा। 100% जो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। बाकी बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से लोग देखते हैं, सबकी विद्या अपनी अपनी है, लेकिन जहां तक मैंने प्रैक्टिस करी है और मैंने कितने ही मतलब उनको ठीक भी, मतलब जो प्रयास थे हमारे, उनके माध्यम से ठीक भी हुए। ओके। तो पहचान सबसे बड़ी बात है, पहचान कैसे करें। अब मान लो किसी के बेटे के ऊपर हो गया, बेटा मानता नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, बेटे का कपड़ा और फोटो हाथ में लेकर बैठिए, इस उंगली से, यानी कि इस उंगली से आपने क्या करना है, ये देख लीजिए, ये उंगली है, तर्जनी है, राइट हैंड की, राइट हैंड की। आपने कहीं भी ध्यान नहीं देना, ठीक है, आपने इसको कान के पीछे ऐसे रगड़ना है, जैसे एक गोल है कान, इसी शेप में, ज्यादा दबा के मत रगड़ी, ऐसे 1 मिनट तक रगड़िए। अच्छा, फिर उसके बाद इसको सूंघिए। आपके इस उंगली के अंदर स्मेल आ जाएगी, बदबू कोई भी स्मेल हो सकती है, लेटरिन की हो सकती है, अच्छा, रुके हुए पानी की हो सकती है, सड़े हुए कपड़े की हो सकती है, सड़े हुए कपड़ा जो पानी में हो सकता है, फ्लूइड की हो सकती है, या फिर कटे हुए मांस की हो सकती है, जले हुए मांस की हो सकती है। मतलब इस तरीके से कोई भी स्मेल है, अजीब सी है। पसीने की स्मेल तो अलग होती है, पहचान लेते हैं, राइट, क्योंकि सब नहाते हैं। अब इक्का दुक्का नहीं नहाता, उनकी गिनती हम नहीं करेंगे, लेकिन रगड़ते के साथ ही उसकी स्मेल आएगी। जिसकी फोटो ली है या वो करिए, उसको 40% उसकी स्मेल ऐसे आएगी, ऐसे सूंघोगे, अच्छा, स्मेल आ जाएगी। ओके। और आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन क्या क्या होंगी, यहाँ पे आपकी ये चिलनी, मतलब वाइब्रेशंस होंगी, यहाँ पे वाइब्रेशंस होगी, यहाँ पे वाइब्रेशन होगी, जो पिंडलियां हैं यहाँ पर होंगी, कंधों के अंदर वाइब्रेशंस होंगे, आंख फड़फड़ाने लगेगी, अच्छा, पीठ फड़फड़ाने लगेगी, और कई बार तो यहां तक देखा है कंधे जाम हो गए हैं, या छाती पे दबाव बनेगा, ओके, या पैरों के अंदर इतनी ठंड हो गई, पता नहीं हमारे बर्फ पे पैर रख दिए। तो ये एक गर्मी में भी ऐसे, गर्मी में भी होगा। अच्छा, गर्मी भी ऐसे होगा, ऐसे ठंड लगेगी, ऐसे ठंड लगेगी। अच्छा, अभी हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक लेडी है, एस्ट्रोलॉजी करती है, अब उसके ऊपर क्या हुआ, तांत्रिक क्रिया कर दी किसी उसके रिलेटिव ने। अच्छा, अब मेरे पास आई, कहती जी मेरे को लगता है मेरे पर, मैंने उसको इसी विधि से चेक करा, फिर मैंने उसको रेमेडी भेजी, आज वो स्वस्थ है। और रात को बेचैनी भी होती है, यानी कि रेमेडी है, वो रेमेडी स्पेशल रेमेडी है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया उसी के नाम से बनाई जाती है। अच्छा, उनको ये नहीं है, ये नहीं है कि उठा के दे दो, ऐसा नहीं है। हाँ, इसको चेक करने के लिए एक तरीका जरूर है, इसको और भी तरीके से, जब भी आप इसको चेक करोगे, कान के पीछे ऐसे रगड़ोगे, 1 मिनट तक रगड़ोगे, तो आदमी कहीं भी बाहर नहीं गया हो, या कहीं से घूम के आया, मतलब 1-1.5 घंटा घूम के आया है, तो 1.5 घंटा कम से कम बॉडी को रिलैक्स दे। अच्छा, खाना खाया तो रिलैक्स दे, तो उसमें पिक्चर इतनी क्लियर हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि इसके ऊपर है। अच्छा, फिर सोल्यूशन तो है इसका, सोल्यूशन तो मैं आपको यहां तो बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम इसको छोटा सा रिलैक्स मिल जाए, ताकि हम उसमें तो 2 लौंग लीजिएगा, सरसों के तेल में डिब करके एंटी क्लॉक 7 बारी घुमाकर उसको कपूर पे रख के घर के बाहर कहीं भी जला दीजिए, तो कुछ ना कुछ उसकी नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएगी। बाकी मैं बैठा हूं, बाकी तो आप बैठे हैं, मैं तो बैठा हूं। यदि मान लो कोई भी व्यक्ति मेरे से चेक कराता है, तो मैं उसके अंदर, बॉडी के अंदर क्या क्या वाइब्रेशन है,
60 to 90% तक मैं बताता हूं, आपकी बॉडी में यहाँ पर ये दबाव बना होगा, यहाँ पे आपके बर्फ जमी होगी, कंधों के अंदर दिक्कत आई होगी, आपका सिर चकराया होगा, मैं यहां तक भी बता देता हूं। ये भी आप बता ये भी बताते हैं। शर्त ये है कि आप फोन करोगे, आपका ध्यान आपकी बॉडी पे होगा और आप रगड़ते जाएंगे, मैं बताऊंगा इतने सेकंड के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई, आपके साथ ये हुई है, उसमें से आपकी चीजें मैच कर जाएंगी। मतलब ऑनलाइन कंसल्ट में भी आप बता दोगे? बता देंगे। ओके। मैंने कहा ना कि अभी एस्ट्रोलॉजर थे जो, उनको मैंने कहा मेरे पास और हैं, कुरुक्षेत्र के एक मंदिर चलाते हैं वो, अच्छा। उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई। अब वो बहुत टाइम से परेशान थे, मतलब उनका पूरा खानदान ही। अब मेरे पास आए, कहते हैं मुकेश जी, मैंने कहा हाँ जी, कहते ऐसे करके आए। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं कहा ये 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। कहते अच्छा। क्या बात करे हो, कहते हैं मेरे को तो 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। हाँ। मैंने कहा आप प्रैक्टिस आपने करी है, अब ये आप ये समझ लो जिनकी ब्लेसिंग्स है उनको थैंक यू। तो मैंने कहा आप करो, करी। तो 2 दिन बाद मेरे को फोन करके था, मुकेश जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। राइट राइट। तो देखिए मतलब एस्ट्रोलॉजरों के ऊपर तांत्रिक क्रिया होती हैं, किसी आम व्यक्ति पे भी होती हैं और किसी भी होती। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं जी। एक लड़की थी, वो स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। अब उसकी दोस्ती किसी भी कास्ट के साथ थी। अब वो लड़की ने मेरे से कांटेक्ट किया, वो भी एस्ट्रोलॉजर, कि मेरी बहन को कुछ हुआ है। मैं क्या आपकी बहन फलाने आदमी ये स्कूल टाइम में किसी के साथ जाती थी? कहती है नहीं। मैंने कहा आप मेरे को फोन पे बात कराओ। उसको फोन पे बात करी। मैंने कहा आप किसी के साथ आपकी दोस्ती थी ऐसे ऐसे आदमी के साथ? कहती आपको कैसे पता? अच्छा। मैंने कहा अभी आप उसको, मैंने इसी विधि से चेक किया, उसने एक्सेप्ट किया कि वाकई में जाती थी, उसने मेरे को कुछ खिलाया था और वो आज तक, मतलब वो करीबन 10 से 12 साल बाद भी वो चीज उसके पास थी। अच्छा। और उसकी शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। मेन उनका मकसद क्या था, ये लड़की शादी को बांध देना एक तरीके से, कुछ भी समझ लो, कि आपने साथ जोड़ करना। बिल्कुल। अभी एक एस्ट्रोलॉजर हो रहा है, मेरे घर के पास रहती है, उनके घर पे गया, बहुत परेशान थे और वो बैंक में मैनेजर हैं। अच्छा। मतलब पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब मैनेजर हैं वो, मैं उनके घर गया, मैं क्या आपके घर में तो हड्डी फेंकी गई है। अच्छा। कहते हड्डी कैसे फेंके? मैं क्या फेंक के नहीं गया, ये कोई भी पक्षी आपके घर में हड्डी फेंक के गया। आप घर पे छत पे पानी रखते हो तो आपने पक्षियों के लिए पानी रखा, अब कौवा आया उसने हड्डी डाल दी, वो आपके घर में अनिष्ट हो गया, उसको किडनी की प्रॉब्लम होगी। मतलब अच्छा करने चला था, बुरा और हो गया उसके साथ है? अच्छा क्या, पक्षियों को दाना पानी देना, हाँ, वो एक अच्छा ही है, लेकिन अब कौवे ने हड्डी गिरा दी और कुदरती बात उनके पकड़ में नहीं आ रहा था। मैं गया, मैंने कहा जी आपके घर में तो किसी पक्षी ने हड्डी गिराई है? कहती बिल्कुल गिराई है। अच्छा। मैंने कहा आपके इस डायरेक्शन में गिराई होगी। कहती आपको कैसे पता? मैंने कहा आपके यहाँ पौधे पड़े हैं? कहती हाँ पड़े हैं। उसने मेरे को ले गया बकायदा, एक पूरा उन्होंने यू टाइप गार्डन बना रखा था। मैं इस जगह थी? कहती हाँ। कहते मेरे को समझ नहीं है सर, ये आपको कैसे पता? अच्छा। मैं आप सब कुछ बता दे फिर फिर बात ही क्या, फिर बात गया। तो फिर उनको वहां पर रेमेडी कराई, अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाकी जो उनकी प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो डॉक्टर ही करेंगे, वो तो है। वहां से उसको निकाल दिया। जी। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी जो आप अगर सॉल्यूशन देते हो तो एक तो लॉन्ग वाला हो गया, और बाकी अगर किसी को डिटेल में करना है तो वो आपसे कंसल्ट कर सकता है। बहुत उदाहरण है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज आपने बहुत हमारे दर्शकों की बड़ी मदद की होगी कि ताकि उनको देखते ही जो है रिलेशनशिप वगैरह के बारे में भी पता लग जाएगा, और सास को ससुर के, मतलब सास ससुर से जो परेशान होगी अगर बहू, तो वो भी आज सॉल्यूशन ले लेंगे। बिल्कुल सॉल्यूशन मिल सकता है। और साथ में जादू टोने का बस इतना है। रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को संभालेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सामने वाला जो आपके साथ कदम चलने को तैयार है, वो क्या आपका हमसफर बनेगा नहीं बनेगा, ये ईश्वर को पता है। बहुत सही बात कही इन्होंने। तो यहीं इसी बात से जो है आज का हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और बहुत अच्छा ही एपिसोड लगा। और आप लोगों को, दर्शकों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चाहते हैं हमारे सर को दोबारा से इनवाइट करना तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।